हेलो दोस्तों। कोरोना वायरस महामारी के इस वक्त में मेडिकल टर्मिनोलॉजी से जुड़े कुछ शब्दों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जैसे हॉट स्पॉट, आरटीपीसीआर टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इसके अलावा जैसे कंटेनमेंट जोन जैसे इन शब्दों को आम बोलचाल की भाषा में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आजकल हर कोई इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, तो आइए जानते हैं इन शब्दों को कि इनके क्या मतलब हैं। मैं हूँ एके और आप देख रहे हैं जस्ट नॉलेज, और मेरे साथ हैं मिस्टर निरंजन। तो आइए निरंजन जी से जानते हैं कि ये सब क्या है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि एके ने बताया कि कोविड-19 महामारी से पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है, इसलिए ये शब्द चर्चा में है। डॉक्टरों या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो ये सामान्य शब्द की तरह ही हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये शब्द नए जैसे हैं। इन टेस्टिंग और कंटेनमेंट टर्मिनोलॉजी को डॉक्टरों ने आम आदमी के लिए समझाकर ही बताया गया है। चलिए हम भी आपको इसको समझाकर बताते हैं। फिलहाल भारत में कोविड-19 की जांच के लिए दो तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। पहला है आरटीपीसीआर टेस्ट और दूसरा है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। आइए हम पहले बात करते हैं पहले वाले टेस्ट की, जो है आरटीपीसीआर टेस्ट। इसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे आरटीपीसीआर टेस्ट भी कहते हैं। यह एक लैब टेक्निक। अब इस लैब टेक्निक में क्या होता है कि इसमें आरएनए के डीएनए में रिवर्स रिएक्शन का टेस्ट होता है। यह एक ऐसी लैब टेक्निक है जिसमें आरएनए के डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को जोड़ते हुए वायरस का पता लगाया जाता है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है एंटीबॉडी टेस्ट। उसमें ब्लड का इस्तेमाल होता है ताकि वायरस के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया या उसका जो रिएक्शन है उसका पता लगाया जा सके। आइए इन दोनों टेस्टों को थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं। पहला टेस्ट है आरटीपीसीआर टेस्ट। इसमें इस बात की जांच की जाती है कि वायरस मौजूद है या नहीं है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रोट स्वैब या नाक के पीछे वाले गले के हिस्से से सैंपल लिया जाता है और इसके नतीजे को आने में 12 से 24 घंटे का वक्त लगता है। इसमें समय तो लगता ही है। आरसी पीसीआर जो टेस्ट होता है वो टाइम भी लेता है और महंगा भी है। इसका किट भी महंगा होता है। दूसरी तरफ जो टेस्ट है वो है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। यह कम खर्चीला होता है और इसके नतीजे आने में सिर्फ 20 से 30 मिनट लगते हैं। इस टेस्ट में यह जांचा जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति शरीर के एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं। अगर एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्स दिखता है तो इसका मतलब है कि वायरस का संक्रमण है। इन टेस्टों को आमतौर पर हॉट स्पॉट एरिया में ही किया जाता है, यानी किसी ऐसे खास इलाके में जहां बड़े पैमाने पर संक्रमण के मामले सामने आए हों। ठीक है, तो रैपिड एंटीबॉडीज़ टेस्ट में रिजल्ट तभी पॉजिटिव आएगा जब एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्स झलका हो, नहीं तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है लेकिन उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्स नहीं पैदा होता है तो भी नतीजे नेगेटिव ही आएंगे। कई मामलों में ऐसा देखा जा चुका है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में नेगेटिव आने के कुछ दिन बाद जब वह व्यक्ति किसी दूसरे देश में पहुंच गया तो वहां उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। अगर उसी शख्स पर आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ होता तो वह पहले ही पॉजिटिव घोषित हो चुका होता। लेकिन यह बहुत खर्चीला टेस्ट है। सरकारी लैब में तो ये टेस्ट मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट लैब में इसकी कीमत 4500 रुपये के आसपास है और प्राइवेट लैब आरटीपीसीआर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि 8 अप्रैल को एक आदेश दिया था कि प्राइवेट लैब भी इस प्रकार के टेस्ट कर सकती है, लेकिन इसके लिए जो गरीब लोग हैं वो उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब ये टेस्ट कहाँ किया जाता है और किस रीजन में किया जाता है और किन के लिए,
अब जो ये पीसीआर टेस्ट होता है यह सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है जिनमें इसके जैसे लक्षण दिख रहे हों, या जो जोखिम वाले इलाकों में हो, या किसी ट्रैवल हिस्ट्री वाले शख्स या किसी संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हों। यह डॉक्टर की सलाह पर ही हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, खासतौर पर वो लोग जो विदेश से आए हुए हों उनका भी ये हो सकता है। अगर गले या मुंह से लिए गए सैंपल के बाद कोई शख्स पॉजिटिव आता है तो उसे कोविड-19 से संक्रमित माना जाता रहा है या मान लेते हैं। देखा जा रहा है कि कुछ गलत नतीजे भी आ रहे हैं। यह तब होता है जब एंटीबॉडीज़ की हलचल तो पता चलती है, लेकिन उसकी बजाय सामान्य सर्दी जुकाम या कोई अन्य वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इस केस में भी आपको लगेगा कि कोविड-19 हो गया है, लेकिन वो रिजल्ट गलत होता है। तो आपको इतना समझना है। ठीक है, चलिए अब बाकी चलते हैं एक के पास। माइंड ब्लोन हो गया भाई निरंजन यार, जो तुमने इतने सरल तरीके से इन सभी शब्दों के मतलब बताए हैं ना, वो मुझे आज समझ में आ गया। इतने समय से मैं अपना माथा फोड़ रहा था इन शब्दों के मायने जानने के लिए। टेस्ट कैसे होता है, क्यों होता है, कब पॉजिटिव आ जाता है, गलत क्यों आ जाता है। आज ये चीज़ें कंफर्म हो गई। तो ये सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी अगर उन्हें ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और आप देख रहे थे जस्ट नॉलेज।